ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आज आपके लिए बेहतरीन खास होने वाली है, क्योंकि आज हम उन विषयों पर बात करेंगे जो कार्य हम खुद भी करते हैं, हमारे दादा परदादा, जो हमारे चाचा ताऊ वो सब करते हैं, पर उन उन कार्यों का हमें महत्व नहीं पता। उन कार्यों का क्या उनका करने का उद्देश्य है और क्यों किया जाता है वो कार्य, उसका मतलब क्या है। तो वो आज उस मतलब पे हम बात करेंगे, उन सभी तथ्यों को आज सुलझाएंगे कि वो ऐसे कार्य क्यों किए जाते हैं, क्या उनका महत्व होता है। बहुत सारे विशेष ऐसे अवसर होते हैं जिन पर कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिनके बारे में अगर हम अपने घर वालों से भी पूछते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से भी पूछते हैं, तो उनको उस काम का मतलब नहीं पता होता कि यह कार्य क्यों किया जा रहा है और इसका क्या महत्व है। बस किया जा रहा है, उनको भी नहीं पता है। तो आज इन्हीं सब विषयों में बात करेंगे। आज सारे जितने भी आपके जो सवाल जवाब हैं जो इन कार्यों से संबंधित है, उन सब पे आज बात करेंगे खुल के कि कैसे क्या किया जाता है, उनका क्या महत्व होता है। तो वीडियो को अंत तक सुने, और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, घंटे के निशान को दबा दें, बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हमारे इस चैनल पर हर दिन आपको एक नए ज्ञान से संबंधित आपको वीडियो मिलेगी, तो कृपया इस चैनल को हमेशा फॉलो करके रखें। और जो भी भाई भक्ताई लाइन में उतरना चाहते हैं या भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हर एक वीडियो को आप लाइक करें, सेव करके रखें, शेयर करें और भी लोगों को, ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिले। तो आइए बात करते हैं। जैसे पूजा में कलश क्यों स्थापित किया जाता है, पंडित जी को या किसी को भी दक्षिणा क्यों दी जाती है, और जो फूल हम भगवान को अर्पित करते हैं, किस भगवान को कौन सा फूल अर्पित करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और पंचदेव कौन कौन से हैं, आप पंचदेव की किस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं, या फिर आपके जैसे कुल के पितरों को क्यों मनाना ज़रूरी है, क्यों आपके कुल के देवों को मनाना ज़रूरी है, हवन क्यों किया जाता है और हवन का क्या महत्व है, और हवन के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, आरती क्यों की जाती है भगवान की, इसका क्या महत्व होता है, पूजा सुबह के समय पूजा क्यों की जाती है और शाम के समय ही पूजा क्यों की जाती है। तो ये ऐसे विषय हैं, ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, पर हम ये कार्य करते हैं और हमारे पूर्वज भी यह कार्य करते हुए आए हैं, जबकि इनका महत्व नहीं पता है। किसी से भी पूछ लो आप, किसी को भी बहुत कम पता होगा, कोई रेयर ऐसा बंदा होगा जिसको पता होगा। तो आइए इन सब विषयों पर बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी यह पता चले, जैसा भी हमने इन विषयों पर खोजा है, निष्कर्ष निकाला है, इनके बारे में आंसर पता किए हैं, तो मैं आपको इस एक वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि इन पर या इन विषयों पर क्या सच्चाई है, जो मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपके सामने पर पेश करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि हर पूजा पाठ में, हर जागरण में, जगराते में कलश क्यों स्थापित किया जाता है, माता रानी का कलश क्यों स्थापित किया जाता है लाल कपड़े के साथ। उस कलश में थोड़ा जल डाल दिया जाता है, उसके ऊपर एक नारियल रखा जाता है अशोक के पत्ते या आम के पत्ते के साथ में, और माता रानी का जैसे नवरात्रे होते हैं तो उसमें चुनरी उस पर लगा दी जाती है, कई बार लाल कपड़े के साथ लाल कपड़ा बांधकर, और उस पर वो कलश स्थापित किया जाता है। तो यह क्यों किया जाता है, इनका क्या महत्व है। और इसके अलावा जब कोई 16 सोमवार के जब व्रत शुरू करते हैं तो भी कलश स्थापित किया जाता है, और या फिर दिवाली पे भी कलश स्थापित किया जाता है। और इसके अलावा बृहस्पतिवार के, वीरवार के जो विष्णु भगवान के जो व्रत किए जाते हैं उसमें भी कलश स्थापित किया जाता है। और जितनी भी बड़ी बड़ी पूजा जहाँ पे भी होती है वहाँ पे कलश स्थापित हर जगह किया जाता है। कलश का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो आज हम सबसे पहले हम कलश के ऊपर ही बात करेंगे कि कलश
क्यों स्थापित किया जाता है, किस तरीके से स्थापित किया जाता है और इसका क्या महत्व होता है। एक वीडियो लंबी हो सकती है, मैं इन सारे तथ्यों पर अलग अलग वीडियो भी आपको बनाकर दे सकता हूँ, या जितनी बन सकेगी मैं उतनी ही वीडियो आपको बनाकर दूंगा, परंतु एक तथ्य को सुलझा कर रहूँगा इस वीडियो में। ज़्यादा बड़ी वीडियो आपके लिए भी ज़्यादा हो जाएगी, आप भी पूरी वीडियो को नहीं सुन सकेंगे। तो देखो भाई, हिंदू धर्म में सबसे पहले जो शुरुआत करने से पहले पूजा, सबसे पहले कलश को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, कलश स्थापित किया जाता है। कलश की बहुत बड़ी मान्यता बताई गई है और कलश अपनी सामर्थ्य अनुसार ही लिया जाता है। कोई सोने का भी ले लेता है, कोई चांदी का भी ले सकता है, कोई तांबे का ले सकता है, कोई पीतल का ले सकता है, कोई मिट्टी का भी ले सकता है, परंतु छेद नहीं होना चाहिए, साबुत एकदम कोर कलश होना चाहिए। अब कलश के अंदर जल भरा जाता है और उसके ऊपर नारियल या चुन्नी रख के उस पे उसको स्थापित किया जाता है। देखो भाई, कलश को बताया गया है कि कोई एक लकड़ी की आप चौकी लेकर उस पर लाल कपड़ा बांधकर और उसके ऊपर थोड़े से अक्षत यानी कि चावल रखकर और उसके ऊपर कलश स्थापित किया जाता है। हम पहले, जब हमें नॉलेज नहीं थी, या जिन लोगों को अभी भी नहीं है, जो नहीं पता है, वो लोग ये अच्छे तरीके से जान लें कि कलश को नीचे फर्श पे स्थापित ना करें। कलश को चौकी के ऊपर ही लाल कपड़ा बांधकर उस पर थोड़े से अक्षत रखकर उसी पे ही स्थापित करें और जिस देवता के नाम से वह कलश स्थापित किया जाता है उस देवता का आह्वान करके तब ये कलश स्थापित किया जाता है। तो ये तो हो गया कलश स्थापित करना। अब कलश क्यों स्थापित किया जाता है? क्योंकि भाई कलश अपने आप में बहुत सारी शक्तियाँ समाये हुए हैं। जो कलश के ऊपर का जो मुंह होता है, जहाँ पे नारियल रखा जाता है, उसको भगवान विष्णु का वास बताया गया है कि ये भगवान विष्णु का स्थान है। और जो कलश की जो गर्दन यानी कि कंठ जो होता है, उसके अंदर भगवान शिव का वास बताया जाता है। और जो कलश का निचले वाला भाग होता है, जो तला, जिसको तली बोलते हैं, वहाँ पे ब्रह्मा जी का वास बताए गए हैं। अब बच गया जो कलश का बीच वाला भाग होता है, जो गोल गोल गुंबद टाइप होता है, वहाँ पे माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता दुर्गा का वास बताया गया है। तो जो आकार होता है अब कलश का, वो कलश का आकार जो होता है वो पृथ्वी समान माना गया है और उसके अंदर जो जल भरा जाता है वो होता है सातों जो सागर हैं, 7 सागर जो हमारे हैं वो उसके अंदर समाये हुए हैं जल लेकर। जो कलश की जो स्थापना होती है वो शास्त्रों के हिसाब से होती है, क्योंकि इसके अंदर चारों वेद भी समाये हुए हैं। पहले क्या था कि जो बड़े बड़े देवता अपने जो हैं, भगवान शिव है, विष्णु भगवान है, गणेश महाराज है और माता लक्ष्मी है, माता दुर्गा है, तो इन सब के लिए जो पूजा होती थी इनमें कलश स्थापित किए जाते थे। परंतु अब जितने भी बड़े देवता हैं या छोटे देवता हैं, सभी की पूजा पाठ में सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है, क्योंकि जो मैंने आपको जितने भी सारी चीज़ें बताई हैं, ये सभी देवताओं का वास उस कलश के अंदर होता है। तो यानी कि अगर हम कुल के देवता यानी कि जो पितरों का भी अगर हम हवन वगैरह या पूजा पाठ कर रहे हैं तो उनमें भी हम कलश स्थापित करते हैं, ताकि इतने बड़े जो देवता हैं, जो इतने नाम मैंने जो बताए हैं, सब इसके अंदर ऐसे से समाहित हैं, तो वो भी उस कलश के रूप में वहाँ पे कलश के अंदर वो भी वहाँ पे विराजमान हो जाए, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं वो उनके थ्रू ही प्राप्त होती है। आपको मैं बता दूं कि कलश आप जो डेली की आपकी दिनचर्या है, जो आपकी डेली की पूजा पाठ की जो दिनचर्या है, आप उसमें भी कलश स्थापित कर सकते हैं। आप डेली जैसे सुबह आपने एक कलश में जल लिया और आपने उस पर आपने साथिया बनाया, उसको तिलक किया और आप अपने पूजा पाठ की, शाम की पूजा पाठ की, और दूसरे दिन आपने उसको या तो सूर्य देव को आपने वो जल दे दिया या फिर आपने कहीं पेड़ में डाल दिया वो जल। फिर दोबारा से आप भर के रख के आप उसको स्थापित करके फिर दोबारा साथिया निकाला, तिलक किया और उसके बाद पूजा पाठ की, शाम की पूजा पाठ की, और दूसरे दिन आपने उसको सूर्य को दे दिया या फिर आपने पेड़ के अंदर डाल दिया। तो यह सब आप जब करते हैं, जिस भी
आप देवता के लिए, जिस भी आप देवता की आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो आपकी जो आराधना है, पूजा पाठ है, वो डायरेक्ट तुरंत देवता तक पहुंचते हैं, क्योंकि इसमें कलश में बहुत बड़े बड़े देवताओं का वास बताया गया है, वरुण देवता तक का वास है इसमें। तो भाइयों, मैं आशा करता हूँ आपको कलश कैसे स्थापित किया जाता है, क्यों स्थापित किया जाता है, क्या इसका महत्व है, तो ये सब आपको जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी जो विषय बच गए हैं बाकी के, उन पे मैं आपको एक अलग और वीडियो बना के दूंगा। उस पे आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कि पूजा पाठ क्यों की जाती है और दक्षिणा क्यों दी जाती है और दक्षिणा को कौन ग्रहण कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो इसके जो आगे आने वाली वीडियो हैं उसमें मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही संवाद अनुसार वीडियो होने वाली है। तो कृपया इस वीडियो को भी और भी लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी प्राप्त हो। आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष, हर हर महादेव।